भगवान को किसी ने देखा नहीं है। अगर भगवान सही है तो अम्बेडकर हम लोग के भगवान हैं और रहेंगे। बीजेपी और आरएसएस को क्या मालूम। लोग अब ये कह रहे हैं कि जब बार बार आप लोग कहते हैं नीतीश बाबू दरवाजा बंद हो गया दरवाजा, तो फिर उनको साथ लाते क्यों हैं आप लोग? एक बार उन्होंने कहा कि गलती हो गई माफीनामा के तौर। फिर अगर माफी मांग ले तो रखेंगे आप? फिर कैसे रखेंगे भाई? 2 बार धोखा दे दिए ना, अब तीसरा बार धोखा खाना। इसका मतलब कि अपने कुल्हाड़ी मारना, अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना। नेता ने सही कहा है। तेजस्वी मतलब जो बोलता है वह करता है, जो वादा करता है उसे निभाता है। वादा किया है 2500 रुपया का। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएचओ न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आरिफ फयाद। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर एक बड़ा बयान दिया, जिसके बाद पूरे बिहार की सियासत जो है बिल्कुल गर्मा गई है। इसी मुद्दे पर हम सीधा बातचीत करेंगे बिहार राजद के प्रदेश प्रवक्ता पूर्व मुखिया उमाशंकर यादव से। आपके नेता ने कल साफ शब्दों में कहा कि मुख्यमंत्री के लिए राजद का सभी दरवाजा बिल्कुल बंद है। क्या मुख्यमंत्री का नो एंट्री आप लोगों ने कर दिया है राजद के लिए? पूरे बिहार वासियों को राजद परिवार की तरफ से 9 बरस मंगलमय हो, यही आशा और विश्वास के साथ ईश्वर से कामना है कि सभी लोग सुखमय जीवन अपना व्यतीत करें। जहाँ तक आपने पूछा है कि नीतीश कुमार के सारे दरवाजे बंद हैं, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो आदेश किया है जी, हम एक कार्यकर्ता हैं, हम एक उनके सिपाही हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी जो आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, यह स्पष्ट कर चुके हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। क्या वाकई ये बयान बिल्कुल सच साबित होगा आप लोगों का? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें क्या दरवाजा बंद कर दिया नीतीश कुमार की? देखिए, हमारे नेता ने जो कहा है जी, वे काफ़ी दुख और भरे मन से कहा है। आज छात्र पर लाठियाँ चलाई जा रही है, लाठियाँ बरसाई जा रही है, छात्र अपना हक और अधिकार मांग रहे हैं। उन पर इस ठंडे के मौसम में कोई रियायत न करते हुए वाटर कैनल छोड़ा जा रहा है, उसके बाद पिटाई की जा रही है। यह बहुत शर्मनाक बात है। अमित शाह के द्वारा भी यही बयान दिया गया था कि नीतीश बाबू आपके सभी रास्ते बंद हो गए, लेकिन उन्होंने फिर नीतीश जी को अपने साथ में रख लिए। अब लोग कह रहे हैं कि ये नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और अमित शाह दोनों एक ही सिक्का के 2 पहलू हैं। देखिए, ये भी कह रहे हैं, लेकिन जब आएंगे तो 2 कदम आगे बढ़कर उनको एक्सेप्ट कर लेंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि हमारे नेता जो कहते हैं वो करते हैं। वचन पे कायम रहेंगे? वचन पे कायम हैं और रहेंगे। हमारे नेता जो कहते हैं करते हैं। तो भाजपा के लोग कह रहे हैं कि नए सरकार में हम लोग 12 लाख रोजगार देंगे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का चंपारण में आगमन हुआ था, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अब तो हम 12 लाख देंगे नए सरकार में। देखिए, 25 के बाद उप मुख्यमंत्री क्या बोले मैं नहीं जानता हूं, उनके तो सबसे बड़े आका हैं। जब समय आया था तो प्रधानमंत्री जी बोले थे 2 करोड़ रोजगार प्रति साल दूंगा, तो 2 करोड़ रोजगार फेल। क्या सम्राट चौधरी भी जुमला साबित होगा? सुनिए ना पहले। और अमित शाह बोले थे कि हर खाते में 15 लाख जाएगा, तो उन्होंने कहा कि जुमला हो गया। तो अमित शाह जब इनके बड़े आका चाणक्य, बीजेपी के राष्ट्रीय चाणक्य हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जी सबसे बड़े लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये दोनों आदमी जुमलाबाज हैं। ये तो सबसे बड़ा जुमलाबाज है बिल्कुल। उनके हमारे गार्जियन होता है कभी कभी, हमारे जो ऊपर वाले हैं जो झूठ बोलना शुरू करेंगे तो लड़का तो वो तो 4 ना झूठ बोलेगा, लड़का 12 ना झूठ बोलेगा। तो लोग अब ये कह रहे हैं कि जब बार बार आप लोग कहते हैं नीतीश बाबू दरवाजा बंद हो गया दरवाजा, तो फिर उनको साथ लाते क्यों हैं आप लोग? अरे एक बार तो लहबे किए। क्या आप लोग कभी सत्ता में रहने का मजा मिलता है? एक बार उन्होंने कहा कि गलती हो गई माफीनामा के तौर। फिर अगर माफी मांग ले तो रखेंगे आप? फिर कैसे रखेंगे भाई? 2 बार धोखा दे दिए ना, अब तीसरा बार धोखा खाना। इसका मतलब कि अपने कुल्हाड़ी मारना, अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना। नेता ने सही कहा है। वही दूसरी तरफ आपके नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि बिहार में भाजपा को रोकने के लिए हमें जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। तो लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये तेजस्वी यादव का बात भी जुमला साबित होगा। अगर नीतीश कुमार 1 कदम बढ़ाएंगे तो ये 2 कदम। हमारे नेता कभी जुमला नहीं करते, हमारे नेता जो कहते हैं वो करते हैं। फिर क्यों करें? भाजपा के लिए हम तैयार हैं। भाजपा को रोकने देना, भाजपा अगर चाहेगा कि सामाजिक न्याय की धारा को नेस्ताबुंद करके हम रौंद दें, तो यार दुनिया में रौंदने वाला कोई पैदा नहीं। नीतीश कुमार को साथ लाना ना होगा। कोई नीतीश कुमार साथ क्यों आएंगे, क्यों जाएंगे? नीतीश कुमार जी को क्या मतलब है, क्या जाना है, क्या आना? वो भी तो सामाजिक विचारधारा, सामाजिक न्याय विचारधारा के लोग रहते तो फिर क्यों नहीं रहते साथ? आपको लगता है कि तेजस्वी यादव के बढ़ते लोकप्रियता से घबराहट हो रही है लोगों को? बिल्कुल घबराहट हो रही है, बिल्कुल घबराहट, बेचैनी है, नींद हराम है। यहाँ से लेकर दिल्ली तक लगातार कोर कमेटी की बैठक हो रही है। हमारे नेता ने कहा कि माँ बहन सम्मान योजना, मान योजना 2500 रुपये देंगे। हमारे नेता ने कहा 400 रुपये में विकलांग पेंशन से कुछ नहीं होगा,
400 रुपया में वृद्धा पेंशन से किसी को बूढ़े माता पिता का गुजर नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार बनी तो 400 से बढ़ाकर 1500 करेंगे। स्मार्ट मीटर जिस नीतीश कुमार जी ने लगाया और लोगों का खून चूस रहे हैं, हमारे नेताजी ने कहा है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सबसे बड़ा विरोध किया और आदरणीय तेजस्वी यादव ने विरोध किया और कहा कि अगर मेरी सरकार बनी तो बिजली का मीटर तो उखाड़ के फेंक ही देंगे, पुराना बिजली मीटर रहेगा और उसके पुराना में भी 200 यूनिट प्रति परिवार को फ्री देंगे, गरीब परिवार को फ्री देंगे और 200 के बाद उसका बिल जो बढ़ेगा तब आएगा। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी गरीबों के हक और हुकूक की लड़ाई के लिए किसी भी अगर राजगद्दी उनको दिया जाए, गरीब को सताने की बात आएगी, गरीब को लूटने की बात आएगी, गरीब को उसके अधिकार से वंचित करने की बात आएगी, तो वैसे कुर्सी को लात मारकर और अपने आप को गरीबों के पक्ष में खड़ा होना। वो आप लोग लात मारते हैं, जब नीतीश कुमार आते हैं तो आप लोग फिर सत्ता के लालच में। अरे भाई तो बंद हो दिया, इसके बाद देख लीजिए नेता ने कहा कि सभी दरवाजे बंद हो चुके हैं और उसके बाद देख लीजिए यही बात तो अमित शाह भी बोले थे कि दरवाजे बंद हो। आपको याद नहीं है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब अडवाणी जी चले तो उस समय बीजेपी के समर्थन से मेरी सरकार चल रही थी। 90 की बात याद कीजिए आरिफ जी, और 91 में आप हमारे परिवार का लोग करके दिखाया है, राष्ट्रीय जनता दल के लोग करके दिखाए हैं। आज नीतीश जी को मौका है बाबा साहब का अपमान होकर, जिस तरह लालू प्रसाद यादव जी ने आडवाणी को गिरफ्तार करने के लिए यह नहीं सोचा कि मेरी कुर्सी रहेगी चाहे जाएगी, लात मार दिया और आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेजने का काम किया। सुन लीजिए, उस तरह आज बाबा साहब अम्बेडकर के जो खिलाफ किए हैं आदरणीय अमित शाह जी मसदन में, जो एक तरह से उसको गाली बकना समझिए, बाबा साहब को गाली बके हैं। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को लात मार देना चाहिए और भाजपा की सरकार को तहस-नहस करना चाहिए और सरकार सामाजिक न्याय को बना देना चाहिए। लोग तो यही कह रहे हैं, आप लोग चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार भाजपा को छोड़े और राजद के साथ गठबंधन कर। ऐसा नहीं है, बिल्कुल लेने के लिए बिल्कुल नहीं। आप उनके मुंह से तब खिलाफ में कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। बीजेपी वह नट्टी पकड़ ली है इनकी कि बोल नहीं पा रहे हैं कि क्या करेंगे। बिहार के जो आम जनता है उनसे क्या कहना चाहेंगे? आम जनता कहेंगे हमारे नेता जो कहते हैं वो करते हैं, हमारे नेता जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। और सीतामढ़ी से आने पर एक छोटा सा बालक ने गाड़ी को रोकवा दिया और कहा, दौड़ गया। दौड़ने के बाद में गाड़ी की काफिला रुक गई है 10 बजे रात में, और 10 बजे रात में जब गाड़ी की काफिला रुक गई है तो लड़का बोला कि क्या बात है बोलो। तो कहा कि तेजस्वी भैया आप 25 में मुख्यमंत्री बनेंगे तब हम लोग को नौकरी और रोजगार मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। वह जो 10 साल का बालक यह समझ रहा है तेजस्वी मतलब जो बोलता है वह करता है, जो वादा करता है उसे निभाता है। वादा किया है 2500 रुपया का हर माई बहन के खाते में जाएगा, वादा किया है 400 वाला पेंशन 1500 रुपया करने का, वादा किया है 200 यूनिट बिजली फ्री करने का। और फिर बात चल रही है पार्टी में कि कृषि लोन माफ भी किया जाएगा। सरकार बनते इस पर विचार हो रही है और सरकार बनते कृषि लोन माफ किया जाएगा, ये भी होगा। क्या आप लोग अपने बयान पे कायम रहेंगे? कायम नहीं, 100% मेरे नेता कायम है, 100% नेता मेरे कायम रहेंगे।